चीज हम आप लोग को इस clear करें कि सेमेस्टर फोर्थ जो मैकेनिक्स वाला पेपर है, इसमें थोड़ा सा भी अगर लापरवाही बरतेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। दिक्कत ये हो सकता है कि सप्ली आ जाएगा, और सप्ली आने का मतलब है कि एक बहुत ही डेंजरस ट्रैप है सीयू का। तो रेगुलर रहिएगा, क्योंकि समय बचते नहीं है। और लंबा चौड़ा सिलेबस है, ऐसे कहने की बात नहीं है। इजी है ये, बहुत ही इजीएस्ट पार्ट है ये बाकी टॉपिक के मुकाबले। भले ही आपको कॉलेज के टीचर या बाकी टीचर के बोलते होंगे कि ये बहुत ही टफ पेपर होता है या लेंदी होता है या फिर ये वो फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आप लोग को कि सबसे इजीएस्ट पेपर अगर हम बोले तो वो मैकेनिक्स वाला पेपर है। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस ऑलरेडी हमें मालूम होता है कि मुझे क्या सॉल्व करके क्या लाना है। ये हमें पहले से पता होता है कि सॉल्व करके मुझे ये चीज लाना है ना। बाकी में क्या है कि आपको मतलब सॉल्व करके आंसर आया, कंफ्यूजन है कि वो आंसर सही है या गलत है। ये चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे श्योर शॉट है कि हाँ ये चीज हमारा यहाँ पे यही आंसर लाने का है। बहुत सारे मैथमेटिक्स में चीजें क्या होती है ना, मैथमेटिक्स में ये है कि बहुत सारी चीजें, जो चीज मतलब एज्यूम ही करते हैं हम लोग। वैसे मैथमेटिक्स का पूरा बेस ही एजम्पशन पे चल रहा है, एज्यूम ही करके ही चल रहा है। बट यहाँ पे कुछ चीजें हमें दिखती है, जैसे कार चल रही है, पहिया चल रहा है, कोई पार्टिकल लुढ़क रहा है, किसी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ आ रहा है, हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करके ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, गेंद को कैसे फेंक रहे हैं। ये सारी चीजें ना हम लोग देख पाते हैं, है ना। कितने हाइट से बॉल आया, जमीन पे टक्कर खाया, फिर उसके बाद उछला। ये सारी चीजें हम देख पाते हैं, ओरिजिनल रियल लाइफ में ये सब चीजें हमें दिखती है। बट मैथमेटिक्स की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है। लेकिन ये मैकेनिक्स आपको दिखता है कंप्लीटली, सब कुछ सैटेलाइट लॉन्च होता है वो भी आप देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं आप, सब कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं आप। ये मैकेनिक्स की खासियत है। उसके पहले थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, बुक्स क्या क्या लेने हैं आप लोग को उसके ऊपर बात करेंगे। फीस के लेके सर आप फीस को लेके सर से बात हो चुकी है आप लोगों की, तो फीस वही रहेगा आप लोगों का। और अप्रैल मंथ से आप लोगों को पे करना है वो पेमेंट, और पेमेंट के लिए वो हम शेयर कर देंगे जो भी ये होगा। उसके पहले हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में बात ये है कि सेमेस्टर 1 2 3 4 की तरफ आई होप कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये चीज क्लियरली देख पा रहे हैं आप लोग, दिख रहा है आप लोग को ये सर नो कंफर्म करेंगे एक बार, आप लोग उधर से थोड़ा सा कंफर्म हाँ कर सर देना। दिख रहा है। ठीक है। यस सर दिख रहा है। यहाँ पे सेमेस्टर 4 में हम लोग जो साथ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग तो एक का आप लोग का ये मैकेनिक्स 1, और हम गारंटी देते हैं आप लोग को। आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, इकरा मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। वहां पे मैंने एक वीडियो डाला था एग्जाम के एक दिन पहले। मैंने बोला था कि जो मैं टेस्ट लेता हूँ आप लोगों का, लास्ट में 2 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट लेता हूँ, है ना। फुल लेंथ आप लोग का टेस्ट लूंगा। उस फुल लेंथ में से 75 में से, आप जस्ट पिछले ईयर का बात बता रहे हैं, 75 में से इस फुल लेंथ, मैंने तो सिर्फ एक ही फुल लेंथ लिया था, बट इस बार से मैं इसको 2 लेने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट लिया था, और सिर्फ एक फुल लेंथ टेस्ट में से आपका ये 75 में से 35 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टेस्ट पेपर से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगेन, ये आपका लक है। हो सकता है कि 75 में से 55 मार्क्स, 50 मार्क्स, 45 मार्क्स, 35 मार्क्स ये कंप्लीटली इसी एक टेस्ट पेपर से आपको मिल जाए। और ये फुल लेंथ जैसे सीयू सेट करता है वैसे ही मैं सेट करूंगा आपको। ऐसा भी हो सकता है कि सर इधर से 10 से 15, 15 20 ऐसे ही क्वेश्चन सिर्फ मिले, बट वो रिस्क हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर पास करना है तो 30% इधर से नंबर चाहिए, यानी कि आपको चाहिए लगभग कितने, लगभग 23 मार्क्स के आसपास चाहिए आपको। तो सिर्फ इस टेस्ट पेपर पे डिपेंडेंट नहीं रहना, लेकिन हाँ, अगर आप नोट्स करके जाते हैं, नोट्स पढ़ के जाते हैं जितना मैंने नोट्स में कराया, अगर 75 में से आपको 75 करना है ना, 75 में से अगर 70 भी हो जाए ना, फिर आप आके बोल सकते हैं कि हाँ सर, आपके नोट्स में से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमें नहीं मिला है। कंप्लीटली 100% मैं लगभग, मैं मुझे मैकेनिक्स बहुत ही ज्यादा फेवरेट रहा है मेरा। मेरे मैकेनिक्स में मेरा हम लोग के टाइम में मॉड्यूल होता था, मॉड्यूल वाले में मेरा 50 मॉड्यूल आउट ऑफ 48, 49 जितने सारे मैकेनिक्स के पेपर हैं, इन सारे मैकेनिक्स के पेपर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये बहुत ईजी है। ये सिर्फ मैं नहीं, आप लोग खुद बोलेंगे ये इजी है। थोड़ा सा आप लोग को क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन लंबे लंबे करने हैं, 2 3 पेज के इसके सोल्यूशन होते हैं, 1.5 पेज के सोल्यूशन होते हैं।
अगर किसी को कैलकुलेशन अच्छा लगता है तो मैकेनिक्स में वो बहुत अच्छा मार्क्स कर सकता है, बहुत ही बढ़िया मार्क्स कर सकता है, मतलब 98 9 के आसपास नंबर कर सकते हैं। तो पहला पेपर हम लोग पढ़ेंगे DSS जिसमें मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 24 पे एक्सप्लेन किया है, हम ये क्यों चीज बता रहे हैं वो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरा, आप लोग के साथ हम पढ़ाई करेंगे मल्टी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टीवेरिएट कैलकुलस सभी को सर ले रहे हैं, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एक्सप्लेन किया है पेज नंबर 26 पे। ये क्यों बता रहे हैं हम? जो लोग माइनर लेने वाले हैं, आप लोग के फ्रेंड्स वगैरह कोई ना कोई तो होंगे जो, हाँ सर आपका पढ़ाई हुआ थोड़ा अच्छा लग रहा है तो बोल देते हैं दूसरे का भला हो जाए। तो ये काम थोड़ा सा आप लोग के मन में अगर आए तो उनको बता सकते हैं ये चीज, कि देखिए जिन लोगों को मैकेनिक्स माइनर पढ़ना है, ये MDC पेपर जिनका है CC4 में, इनका भी मैकेनिक्स है। सर मेरा माइनर है मैकेनिक्स। माइनर है ना? हाँ, वही वही चीज हम बता रहे हैं। इनका मैकेनिक्स जो है माइनर, ये भी 24 नंबर पेज में ही एक्सप्लेन किया है। मतलब इनका जो सिलेबस है और इनका जो सिलेबस है MDC CC4 वाले का, इन दोनों का मैकेनिक्स जो है वो सेम सिलेबस दिया हुआ है, बिल्कुल अलग नहीं किया हुआ है कि हाँ आपका क्वेश्चन इजी करेंगे टफ करेंगे। और यकीन मानिए मैं पिछले साल मैकेनिक्स का माइनर पेपर ही पढ़ाया था, माइनर और मेजर का पेपर में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल वही सही क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर उठा के लेके आइएगा, वैसा ही क्वेश्चंस, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी कॉमन हो गए हैं मैकेनिक्स 1 में और MDC पेपर CC4 वाले में। ऐसा इसलिए हुआ है कि पहले होता था ऑनर्स और होता था जनरल, मतलब जो लोग जनरल से मैथमेटिक्स लिए हुए हैं और जो लोग ऑनर्स से, अभी हुआ है मेजर और माइनर। वही माइनर है मतलब मेन, मतलब अगर मीनिंग देखा जाए तो दोनों सेम ही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हमारे टाइम में हम लोग का जो मार्कशीट देखेंगे तो 800 का टोटल मैथमेटिक्स का ही सिर्फ मार्क्स मार्कशीट में शो करता था, बाकी जनरल पेपर का मार्क्स शो नहीं करता था। अगर हमने 800 में से 738 अगर लिया है तो इसी के ऊपर परसेंटेज, इसी के ऊपर सर्टिफिकेट कंप्लीटली शो होता था, इसी 800 के ऊपर 200 फर्स्ट ईयर, 200 सेकेंड ईयर और 400 थर्ड ईयर। बाकी जनरल पेपर जैसे अगर मेरा कंप्यूटर साइंस था और आपका बोले तो केमिस्ट्री था, तो इसके जो मार्क्स है ना ये सिर्फ पासिंग लेके चले आए, तो ये ऐड नहीं होता था फाइनल मार्कशीट में, सिर्फ 800 के ऊपर ही परसेंटेज वगैरह बनते थे। ये मार्कशीट में बस ये शो करता था कि पास इन ये सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर जनरल सब्जेक्ट, और इसमें मार्क्स भी लिखा जाता था, लेकिन इसका मार्क्स फाइनल में शो नहीं होता था। सेकेंड ईयर में भी दो जनरल पेपर होते थे, इसमें भी पास कर गए आप 30 मार्क्स लेके, पास कर गए आप 30 मार्क्स लेके, बस पासिंग लिख दिया था। भले ही हम फर्स्ट ईयर के दोनों जनरल पेपर में फेल कर गए थे, फिर सेकेंड ईयर में जाके फिर चारों पेपर क्लियर किए, दो दो पेपर आपका सेकेंड ईयर का जनरल पेपर और फिर फर्स्ट ईयर, एंड फाइनल आपका सिर्फ ऑनर्स का पेपर होता था। आप लोग का क्या है, आप लोग का अब ऐसा नहीं है, आप लोग का जो CGPA जो कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है टोटल ओवरऑल, कोई ऑनर्स कोई मेजर वगैरह नहीं। अगर कोई स्टूडेंट 200, सॉरी आप लोग का तो 100 करके है, 100 मार्क्स का अगर आप लोग का मैथ्स का है और 100 मार्क्स फिजिक्स, 100 मार्क्स केमिस्ट्री, जो भी अभी एक एक पेपर दो दो पेपर जैसे जैसे किया हो, तो यहाँ पे आपका फाइनल मार्कशीट आएगा ना, तो इन दोनों को ऐड करके CGPA कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ पे कैलकुलेट कर दिए बाकी। अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में बहुत अच्छा कर ले रहा है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उसका CGPA बहुत ही गंदा दिखेगा, 5.8, 6.8, 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट नहीं तो बहुत कम हो गया, ऐसा दिखेगा। आपको सारे में बढ़िया नंबर लेके आना है, सारे में अच्छे मार्क्स लेके आना है, क्योंकि वो फोकस होगा मार्कशीट जब आएगा तो वो दिखेगा आपका कि आपके कितना CGPA है, 6.8, 5.8, 7.8, 9.8, जो भी। तो मेजर और माइनर दोनों के लिए करना है, तो क्लासेस सर दोनों की सेम होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। वो अलग अलग करने का कोई मतलब नहीं है, पिछली बार हमने ऑलरेडी करा के देख चुके हैं कि लास्ट लास्ट तक फिर से वही पढ़ना पड़ता है ना। तो ये चीज हम लोग का हो गया मैकेनिक्स का और पीडी का। दूसरी बात, बुक क्या लेनी है सर, क्या हम लोग को कौन से बुक को हम लोग फॉलो करने वाले हैं? एक, सबसे पहले माइनर वालों को कोई बुक ही नहीं लेना है, जिनका माइनर है MDC है जो भी है, उनको बुक नहीं लेना है, उनको सिर्फ नोट्स पढ़ना है, सिर्फ नोट्स, ओनली नोट्स, और कुछ नहीं। मेजर वाले को बुक लेना है भैया, क्योंकि आप लोग का मैकेनिक्स 2 भी है। कौन सी बुक लेनी है? आप लोग को बुक लेनी है एडवांस एस्थेटिक्स के लिए, और बुक लेना ही है।
स्टैटिक्स के लिए लेना है, इसका नाम, पूरा बुक का नाम होगा एडवांस एनालिटिक स्टैटिस्टिक्स। एडवांस्ड एनालिटिक, एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स, इसका पिक्चर हम बोलेंगे तो भेज देंगे। स्टैटिस्टिक्स, इसके जो राइटर है वो एस मंडल सर का है। ये स्टैटिक्स के लिए एक बुक, एक आपका घोषण चक्रवर्ती सर का भी आता है, बट हम रेफर करेंगे आपको इस बुक को। जिनको भी बुक लेना है, मेजर वाले की बात बता रहे हैं, और बुक तो लेना ही है, बट बहुत कुछ आलसी टाइप के होते हैं, बुक लेंगे नहीं सर। नहीं लेना है तो एक काम करना है आपको, कॉलेज रेगुलर जाना है, वहां से बुक लेना है, अपने नाम पे बुक कर लेना है। 14 दिन के लिए बुक मिलता है, 14 दिन पे फिर एक दिन जाना है, फिर उसको रिन्यू कर लेना है, और ऐसे करके पूरे साल बुक अपने नाम पे कर लेना है इसमें, है ना। सारे लोगों को बुक रखना है पास में। दूसरा, डायनामिक्स के लिए, लेकिन ये बुक आपको मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 दोनों में काम आएगा, तो फिर हम बता रहे हैं बुक ले लीजिए तो ही ज्यादा बेटर है। मैकेनिक्स के लिए आप ले सकते हैं एमडी राय सिंघानिया का बुक। अगर यहाँ पे ना मिले तो आप घोष एंड चक्रवर्ती का, फर्स्ट प्रेफर आप यही रखिए ना, घोष एंड चक्रवर्ती। घोष एंड चक्रवर्ती, जो भी हो स्पेलिंग देख लीजिएगा, चक्रवर्ती। ये आपको लेना है डायनामिक्स, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है और ये सेकंड प्रेफरेंस है। ऐसा क्यों सर? इसलिए कि जो सीयू हमारा फॉलो करता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस इधर से उठाता है। इसका ब्लू कलर का कवर पेज होगा, मोटा सा बुक होगा, ज्यादा मोटा भी नहीं होगा। ये बुक भूषण चक्रवर्ती सर का, ये फर्स्ट प्रेफरेंस, इसलिए ज्यादा अच्छी बुक हम देखें तो एमडी रायसिंघानी है ये, बट भूषण चक्रवर्ती इसलिए लेना है कि सीयू मैक्सिमम सर लोग जो सेट करते हैं वो फॉलो करते हैं इसी बुक को। ये बुक किधर काम आता है? ये बुक और हायर मैथमेटिक्स जब करने जाएंगे आप, जब फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ऑप्शन करना हो, डब्ल्यूबीसीएस ऑप्शन में पढ़ना हो, तो ये सारे इधर से क्वेश्चंस कॉमन मिलते हैं। सर इधर से क्वेश्चन नहीं मिलते क्या? बिल्कुल, इधर से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है क्वेश्चन। अब भी हो सकता है इधर से कॉपी पेस्ट किया हुआ, बट उस इसमें डिबेट में नहीं पढ़ना है कि कौन किसका कॉपी पेस्ट किया हुआ है। हम लोग को अपना काम निकलना चाहिए। तो एनालिटिक स्टैटिक्स के लिए एस मंडल सर का बुक, और डायनामिक्स के लिए एमडी रायसिंघानिया और घोष चक्रवर्ती का बुक। तो ये हो गई सिलेबस की बात, दूसरी हो गई बुक की। तीसरा हम बात करेंगे क्लासेस की, मतलब कब होगी हमारी, मतलब टाइमिंग क्या होगा, डे क्या होगा। तो जो क्लासेस की टाइमिंग होगी, वो टाइमिंग अभी तो फिक्स नहीं है, और डे ये भी अभी फिक्स नहीं है। ये दोनों फिक्स नहीं है। आप लोग को जस्ट 1 या 2 दिन में आप लोग को ये चीज शेयर कर देंगे। एक चीज आप लोग को थोड़ा जस्ट 1 सेकंड वेट करेंगे। अभी कुछ लोग रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे साजिया ने अभी रजिस्टर किया, रजिस्टर कर दिया है। आप लोग को एक अभी हम ये सेंड करते हैं, जस्ट ये फीस या फिर एनी अपडेट देने के लिए फॉर मैकेनिक्स से रिलेटेड, अभी हम सेंड करते हैं इस चीज को। आप लोग को ये ज्वाइन कर लेना है ग्रुप -4। एक हम आपको ग्रुप का लिंक सेंड करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का, सी यू मैथ्स। इसमें क्या है ना कि सारे स्टूडेंट इसमें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जब क्या होता है ना, मुझे जब कुछ अपडेट देना होता है तो मैं इसी ग्रुप में अपडेट दे देता हूँ, मतलब अभी से दे दिया करूंगा। कॉपी लिंक एंड ये देखिए आप लोगों को चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर मिलेगा, देखिए तो लिंक मिला एक चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का। सब लोग सुन पा रहे हैं ना? हाँ सर। तो चैट बॉक्स में एक लिंक मिला होगा, आप लोग को इसी लिंक से ज्वाइन कर जाना है। एम एन फोर भी तो शायद आपका मैकेनिक्स ही था ना। जस्ट 1 सेकेंड, MN4 क्या बोल रहे हैं कि मेरा MN4 है। एम एन फोर अच्छा बेसिक अलजेब्रा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ये आपका नहीं है, मैकेनिक्स वाले का नहीं है अभी अभी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की हम लोग अपना क्लास, पहली क्लास होगी हमारी। और कोई डाउट वगैरह, कुछ मन में क्वेश्चंस हो कि सर ये चीज थोड़ा और क्लियर कर दीजिए, या कुछ भी। ओडी आप लोग एग्जाम दिए थे, कैसा रहा उधर का एक्सपीरियंस, जरूर आप लोग शेयर करें मेरे साथ। थोड़ा बस 2 मिनट, एंड देन क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा ओडी का पेपर?
अच्छा गया सर। और बाकी की नहीं जी कहा? सर, अच्छा था। सुहिमा, स्नेहा, सरा, कार्तिक, हिमांशु, कैसा रहा आप लोग का पेपर ओडी का? आप इधर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर हमारी तरफ बहुत नॉइज हो रहा है इसलिए हम चैट बॉक्स लिखना पसंद करेंगे। ठीक गया सर, ठीक ठाक ही क्यों गया है भाई? क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे थे, मैंने देखे थे क्वेश्चंस, लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस कॉमन टाइप के थे। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आज हम लोग अपनी पहली क्लास। पहली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, मैंने वो जो एक्सप्लेन वाला पोर्शन था ना, अभी क्लास ये नहीं करना है, मतलब अभी तो कुछ लोग क्लास छोड़ के जाना शुरू कर देंगे। क्लास ये इंट्रोडक्शन क्लास, ये क्लास नहीं है। क्लास कंप्लीटली करना है, क्लास को बिल्कुल भी हम बोरिंग नहीं बनाएंगे। बोरिंग लगे तो आप लोग बता सकते हैं कि सर बिल्कुल ये बोरिंग लग रहा है क्लास, क्योंकि क्लास को इंटरेस्टिंग हम और बना सकते हैं। स्पीड का थोड़ा सा लेके इशू रहता है कि सर स्पीड बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो स्पीड को लेके आप लोग बीच बीच में ब्रेकर का काम करते जरूर रहेंगे कि हाँ सर स्पीड अब बढ़ रही है, तो ब्रेकर का काम थोड़ा सा आप लोग करते रहेंगे। क्योंकि मुझे उधर से तो अभी आप लोग सामने सामने है नहीं, फेस टू फेस, जिससे फेस का एक्सप्रेशन देख के हम समझ पाए। जब तक आप लोग उधर से कुछ बोलेंगे नहीं, हाँ ना यस नो, तब तक मुझे इधर क्लियर कैसे होगा? मुझे तो लगेगा कि अच्छे सब बड़े बड़े चल रहे हैं, मजे में चल रहे हैं सारे क्लासेस वगैरह। तो हमारा जो मैकेनिक्स वन वाला जो टॉपिक है, मैकेनिक्स वन में यहाँ पे सिलेबस में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आइडिया अबाउट फिजिकल इंडिपेंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। ये क्या सर इतना बड़ा? हमारा स्टैटिक्स में जो पढ़ना है, स्टैटिक्स में ये पूरा इतना ही पढ़ना है। ये वाला कोर्स बहुत छोटी क्लास लगेगी इसके लिए, 5 क्लास। स्टैटिक्स वन और टू में इसको बांट दिया गया है। मतलब बात की जाए अगर, तो स्टैटिक्स में आपके 6 चैप्टर है अप्रोक्स, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब अप्रोक्स 6-7 चैप्टर हैं। आप लोगों को मैकेनिक्स वन में जो लोग मेजर वाले हैं, अब माइनर वाले हैं, दोनों के लिए बता रहे हैं, इसमें सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है। और वो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर है ये, 2 चैप्टर पढ़ना है मे बी। किधर गए भाई? इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस नहीं, इधर 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 कोप्लेनर फोर्सेस एक ही चैप्टर है, और वो दूसरा चैप्टर फ्रिक्शन वगैरह सारे स्टैटिक्स टू में पढ़ना है। बात करें तो चैप्टर हमारा एक ही है, अगर ध्यान से देखेंगे अगर आप इस सिलेबस को, तो हमारा एक ही चैप्टर है, और वो चैप्टर का नाम है कोप्लेनर फोर्सेस। ये कोप्लेनर फोर्सेस। तो बाकी इसके पहले इतनी जो कहानी लिखी है, ये सारा इसका बेस है। ये पूरा का पूरा कोप्लेनर फोर्सेस के लिए बेस है। यहाँ पे एक ये आया, मैसेज आया कार्तिक का कि सर ये तो पूरा फिजिक्स का सिलेबस लग रहा है। मैकेनिक्स तो फिजिक्स का ही पोर्शन, अगर देखा जाए तो पूरा फिजिक्स का ही पोर्शन है। बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्टिंग बहुत ही लगेगा अगर थोड़ा सा भी आप मतलब ये फिजिक्स वगैरह का इस टाइप का चीज इमेजिन करना की अगर कोशिश करते हैं कि हाँ कैसे कोई पार्टिकल मूव करता है, चलता है, भागता है, दौड़ता है, कब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, कब उसका वेलोसिटी हाईएस्ट चला जाता है, लोएस्ट चला जाता है, कैसे किसी एक पाथ पे घूमता है ना? एंड देन उसके बाद डायनामिक्स है, तो आज हम लोग डायनामिक्स के ऊपर सर, बिल्कुल। हाँ बोलिए। सर जैसे मेरे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो मैंने लाइक फिजिक्स मैंने पढ़ा नहीं है, लाइक 11 12 का हाँ हाँ, कॉमर्स था, तो ये तब भी इजी होगा बिल्कुल। क्या ये? एक चीज और आप लोग क्लियर कर दें कि हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके लिए जरूरत नहीं है कि मतलब मुझे बैकग्राउंड में मुझे ये चीज चाहिए कि हाँ मैं तो ये नहीं जानता हूँ, मेरे तो सर इसमें भी डेफिनेशन आएगा। डेफिनेशन वगैरह बस क्लास की मतलब और नोट्स की शोभा बढ़ाने के लिए होती है, नोट्स देखने में बढ़िया लगे। कल को हो कि अगर मुझे मैकेनिक्स का अगर बेसिक कॉपी उठाना हो, अगर नोट्स उठाना हो, तो उसको मैं देख के समझ पाऊँ कि अच्छा ये डेफिनेशन तो हमने उस समय पढ़ा था, लेकिन उस समय याद नहीं किया था मैंने, क्योंकि उस समय उसका जरूरत नहीं था। क्योंकि जिस चीज की जरूरत नहीं होती उस चीज पे इतना फोकस नहीं करते हैं। जैसे आज हम बताएंगे आपको मैकेनिक्स की डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशन कब काम आएगा? अभी काम नहीं आएगा। जब पढ़ाने जाएंगे, जब आप क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले बताना पड़ेगा ना कि मैकेनिक्स बोल के मतलब मैकेनिक्स होता क्या चीज है। क्लास में स्टूडेंट को समझाएंगे आप, डायरेक्ट आप जाके एक चैप्टर तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आपको अगर एडिशन सिखाना हो तो जाके पहले माहौल बनाते हैं कि हाँ 2 रोटी तुमको मिला, 2 रोटी और तुम्हारा दोस्त दे दिया, तो बताओ तुम्हारे पास कितने रोटी हुए? तो बोलेंगे 4 रोटी हो गए। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है एडिशन सब्जेक्ट में। वैसे ही मैकेनिक्स का डेफिनेशन बताएंगे यहाँ पे, और बाकी चीज मैकेनिक्स ऑफ डिमोफर्मेड बॉडीज क्या होता है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स ये सब क्या होती है, फ्लूड ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड क्या होती है,
ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि मतलब अगर कहीं पे किसी चीज को थ्योरी एक्सप्लेन करना हो क्लास में, जब वाइवा हो रहा हो, तो वाइवा के समय हम इस चीज को एक्सप्लेन कर पाए ठीक से। दूसरी बात, जो लोग फिजिक्स से साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मैंने तो कभी साइंस पढ़ा ही नहीं, आज मुझे ये मैकेनिक्स पढ़ना पड़ रहा है, जिनका भी मैकेनिक्स अब मिल गया है तो उनको पढ़ना पड़ रहा है, वो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा एकदम क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ आपको बैकग्राउंड में कोई चीज पढ़ के आना है, मैं सारे चीज एक्सप्लेन करूंगा। अब आपको बस काम क्या होगा कि वहां से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बोलता हूँ कि डीमॉर्फेबल बॉडीज का मतलब होता है जो इलास्टिक टाइप का जो बॉडी होता है, जो अपना शेप चेंज कर सके, तो बस आपको ये जान लेना है कि हाँ डीमॉर्फेबल बॉडीज ऐसा बॉडीज होता है जो अपना शेप चेंज करे। अब उसके अंदर में और डेप्थ में जाके पढ़ना हो तो वो काम नहीं करना है। जैसे अगर हम आपको बोलें कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग इस चीज का काम करते हैं जो चीज फ्लो हो पाए, जैसे एयर, जैसे कि वाटर, है ना। तो और आपको उसके डेप्थ में नहीं जाना है कि अच्छा फ्लूइड में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो दोनों तो मूव कर रहा है, एक पार्टिकल भी मूव कर रहा है, फ्लूइड भी मूव कर रहा है, तो उसमें क्वेश्चन कैसे होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना है डेप्थ में, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। आप लोग अगर बोले तो माइनस से भी स्टार्ट करेंगे, तो उसको लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि हाँ बैकग्राउंड मेरा नहीं है तो क्या होगा। बस क्लास में जो हो रहा है उसको ठीक से एक बार रिवीजन करके आना है, एंड देन कंटिन्यू रहना है क्लास में। ठीक है, और कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए आप लोग। और किसी के मन में कुछ क्वेश्चंस हैं? नो? क्लास शुरू करें आज की क्लास। कुछ लोग है ना अप डाउन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या कुछ? अच्छा, एक और क्वेश्चंस आ रहा है शायद कि क्वेश्चन ये है कि नहीं सर स्टार्ट कीजिए, आतिया सलीम का है कि सर स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर मैकेनिक्स क्या है। हमारा तो चैप्टर का नाम ही है, हम बड़े तोड़ तोड़ के चलेंगे, और यकीन मानिए आप लोग पहले दूसरे क्लास लगेगा कि सर क्या ही बोरिंग करा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, क्या डेफिनेशन वगैरह लिखा रहे हैं। लेकिन एक बार जब अच्छे से डेफिनेशन सारा क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आप खुद नहीं रोक पाएंगे मुझे, लेके सर थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो। लेकिन हम जब कॉन्सेप्ट बताएंगे ना बहुत स्लो चलेंगे एकदम, मतलब क्या ही बताए, बैलगाड़ी की तरह चलेंगे। लेकिन जब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, अगर आप कॉन्सेप्ट ठीक से करके आ रहे हैं तो फिर सुपर फास्ट की तरह चलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये मैकेनिक्स वन जो हमारा, मैकेनिक्स वन बोल के लिखना सब कुछ है, बिल्कुल भी मतलब आलसीपन नहीं करना है कि मुझे क्यों लिखना है। सर अभी स्टैट्स वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग को दो नोट्स भी बता देते हैं कि आप लोग को दो नोट्स रखने हैं। एक तो रखना है आप लोग को स्टैट्स के लिए, मतलब स्टैट्स वगैरह बोलते हैं ना, स्टैट्स अगर बोलते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स चला जाता है, जो कि मतलब इकोनॉमिक्स वाले लोग के लिए होगा, जो हम लोग फिफ्थ में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है स्टैटिस्टिक्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है स्टैटिक्स ये। और एक नोट्स बनाएंगे डायनामिक्स का। और एक काम बताते हैं आपको, ये नोट्स फेंकना नहीं है, इसको संभाल के रखना है फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, क्योंकि मैकेनिक्स टू आएगा। ये नोट्स आपका मे बी 25 से 30 पेज में हो जाएगा, लेकिन इतना पतला नोट्स नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत जल्दी खो जाएगा। मोटा ही लेना है, क्यों? क्योंकि जब मैकेनिक्स टू स्टार्ट करेंगे ना, उसमें भी स्टैटिक्स का जो छोटा भाई बच गया ना, यहाँ पे तो सिर्फ एक चैप्टर पॉपुलर फोर्सेस, बाकी इसका जो छोटा भाई 4-5 भाई बच गया ना, वो सारा कंप्लीट होगा फिफ्थ सेमेस्टर में। तो नोट्स अच्छे से बनाना है, मोटे कॉपी में ही बनाना है। लगभग कितने पेज का, लगभग लगभग कितने पेज का आता है वो मोटा वाला? सर ढाई सौ सौ 300 पेज। हाँ 100-150 पेज के आसपास में बनाइए आप लोग। और लगेगा कि सर इतना पतला के लिए आपने 100-150 पेज, नहीं, वो वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू बोल के, क्योंकि आगे चल के कभी अगर आपको स्टैटिक्स पढ़ना होगा या खोलना हो तो सारे चैप्टर एक जगह मिल जाए। क्योंकि एक चैप्टर के लिए 25-30 पेज का बनाएंगे, वो पता नहीं किधर खो जाए। वैसे ही बना सकते हैं, नहीं सर मैं तो नोट्स अच्छे से संभाल के रखता हूँ, तो हम इसको एक साथ रख सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है मैकेनिक्स में। और कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, कुछ भी है क्लास से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, क्या बनाना है नहीं बनाना है, जितने सारे क्लास में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो सारे आपको अभी ही लिखना है, क्योंकि बाद में कोई नहीं लिखता है, इतना समय किसी के पास नहीं है जो बाद में लिखे। सर स्टैट्स और डायनामिक्स का कॉपी अलग अलग रखना है, बिल्कुल अलग अलग रखना है, अलग अलग दोनों। जो भी है यहाँ पे लिखाएंगे वो सारे चीज लिखना है, बीच बीच में अगर छूट जाता है आप वो जरूर हमको बोलेंगे कि सर ये मेरा पॉइंट छूट चुका है, और मुझे यहाँ से फिर आप कंटिन्यू कीजिए या फिर मुझे दिखाइए, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर ज्यादा, अगर लेट हो गया किसी क्लास आए
और पता चला कि इतना तक हम लोग कुछ लिख चुके हैं, तो इसको समझ लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में इसको लिखने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अभी थोड़ा सा जूम का एप्लीकेशन में भी पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार एरर आ रहा है वो। तो एक लिंक और जाएगा पार्ट 2 बोल के आपको लोग को, उसी एप्लीकेशन में जहां से आप लोग क्लास 1 ज्वाइन किए, तो क्लास 1 का पार्ट 2 जाएगा। फिर से वहां पे आप लोग क्या करेंगे, रीज्वाइन करेंगे, है ना। अभी ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, अभी नहीं, मैं आप लोग को बता दूंगा पहले 1-2 मिनट। और ऐसा नहीं है कि वो क्लास मतलब ज्वाइन नहीं करना है, आप लोग कंटिन्यू ज्वाइन कीजिएगा, है ना। ज्यादा देर भी क्लास नहीं लेंगे, 1 घंटा 10 से 15 मिनट क्लास लेंगे। बस 1 घंटा 10-15 मिनट जैसे भी करके मुझे झेल लीजिए, एग्जाम में जाएंगे तो बहुत ही मतलब लगेगा कि हाँ 1.5 घंटा झेलने का काम है ना, यहाँ पे आ रहा है। स्टार्ट करेंगे कि आखिर सर मैकेनिक्स होता क्या है, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे भी हम लोग, पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। सर, हाँ बोलिए। डायनेमिक्स का कॉपी कितना पेज का लगेगा? आप उसके लिए बना लेंगे लगभग, मैं तो पेज का तो कैसे बताऊं आप लोगों को, मोटा वाला कॉपी ले लेंगे ना, लगभग लगभग कितना पेज वो भी बोलूं मैं। क्या आगे हम लोग को लगेगा क्या 5th सेम में? डायनामिक्स हाँ। या छोटा मोटा कंसेप्ट लगेगा, है ना, लगेगा दोनों में से कुछ नहीं, लेकिन हल्का फुल्का कंसेप्ट मैं बोलूंगा कि इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ाया था ना 4th सेमेस्टर में, तो आपको याद आना चाहिए, एक बार हम्म। नोट्स पलट भी लेंगे, ये अच्छा सर ने तो इक्विलिब्रियम बताया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आखिर मैकेनिक्स है क्या चीज। मैकेनिक्स कैन बी डिफाइंड, एक और चीज, आप लोग बिल्कुल भी मतलब इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे कि सर नोट्स दे दीजिएगा, क्योंकि नोट्स क्लास एंड होते ही हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, किसी दिन अगर हुआ बहुत मतलब अर्जेंट हुआ तो उस दिन हम उसको क्लास एंड होते ही बचा कर रख लेते हैं, नहीं तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है कुछ देर बाद। मैकेनिक्स कैन बी डिफाइंड एज दैट साइंस, दैट साइंस which describes which describes and predicts the condition of predicts the condition of rest or motion, rest or motion, rest or motion of bodies around us under the action of forces, where a body is said to be at rest, is said to be at rest when it does not change its position, when it does not change its position with reference, very important line, with reference to the surrounding objects, surrounding objects. But when it, अरे यार इट्स क्यों जाएगा, changes its position, changes its position, we say that it is in motion। पहले आप लोग नोट करेंगे इसको, देन मुझे कंफर्म करेंगे कि हाँ मैंने नोट कर लिया इसको, देन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, 2 बार 4 बार 10 बार जितना बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक्सप्लेन करेंगे हम, नोट करने के बाद कंफर्म करेंगे हम। हो गया सर। हो गया सर। ठीक, सारे लोग नोट कर लें। तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिक्स साइंस का ब्रांच है, बिल्कुल भी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई बॉडी हमारा रेस्ट में है या मोशन में है, इसके ऊपर, इसके कंडीशन के ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं। किस कंडीशन में, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। अगर बॉडी हमारा रेस्ट में है, रेस्ट में, लेकिन रेस्ट में क्या, क्या हम लोग रेस्ट में हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम चांद से देखें तो हम लोग रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अर्थ मूवमेंट मूव कर रहा है,
तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बॉडी इज सेट टू रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेफरेंस। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रेफरेंस है। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब दो बसें एक स्पीड से अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो लगता है कि हम लोग दोनों रेस्ट में आ गए, आप सामने वाला दिखता है कि रेस्ट में आ गया है ना। तो अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग क्या रेस्ट में है, आप लोग को लगा क्या कि हाँ हम रेस्ट में है, लेकिन रेफरेंस क्या है वो तो देखें। रेफरेंस ये है कि हम लोग दोनों उसी बॉडी पे है, उसी एक ऑब्जेक्ट पे बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी मूव कर रहा है। तो हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, तो रेफरेंस क्या है, ये रेस्ट में दिख रहा है। लेकिन अगर हम चांद से देखें अगर आपको, तो पता चलेगा कि हम मूव कर रहे हैं, एक तो गोल गोल भी घूम रहे हैं और सामने भी जा रहे हैं, दो तरह का मूवमेंट दिखेगा हमारे अंदर। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें देखते हैं कि पोजीशन हम चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं, या कोई बॉडी चेंज कर पा रहा है कि नहीं। अगर उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा बॉडी के मोशन में है। अपना पोजीशन चेंज करे, अपना पोजीशन चेंज ना करे, बस इतना देखना। अगर यहाँ पे ए बैठा हुआ है और ये बी को देख रहा है, ए बैठा हुआ है बी को देख रहा है ये, अगर ए के रिस्पेक्ट में बी अपने ठीक उसी पोजीशन पे है, उसी पोजीशन पे है, तो बोलेंगे कि ये जो बी जो है ना वो रेस्ट में है। ये ए क्या बोलेगा कि बी जो है वो रेस्ट में है। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में बी अगर अपना पोजीशन चेंज करे, मतलब इधर आ जाए, कभी कभी इधर चले जाए, कभी इधर चले आए, या फिर दूर चले जाए, अपना पोजीशन, ये जो पोजीशन है इसका, ये पोजीशन अगर इसका चेंज होता है, तब हम बोलेंगे ए जो बैठा होगा ना, ये ए बोलेगा कि बी जो है वो मोशन में है, मूव कर रहा है। अब यही चीज को हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखेंगे। हम बोलेंगे ए ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कोई बस, ट्रक, प्लैनेट, कुछ भी हो सकता है। तो ये ए है पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा। इसके रिस्पेक्ट में सर पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसको बोल सकते हैं, किसी को भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके, और जो भी बॉडी हमारा रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट में, हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो मैकेनिक्स में क्या काम करेंगे हम, ये क्लियर। ये डेफिनेशन सर याद करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। तो फिर क्यों समझाए, समझा इसलिए कि मैकेनिक्स आखिर इस चैप्टर को हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिक्स में पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग इधर, इधर हम लोग दो काम करेंगे। अब यहाँ पे बस ये चीज क्लियर हो गया इस चैप्टर में आने से, कि अब यहाँ पे हमारा बॉडी या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, क्योंकि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और मैकेनिक्स में बॉडी का रेस्ट में होना या फिर किस में होना, मोशन में होना, दो ही तरफ हो सकता है, ये दोनों। अगर बॉडी रेस्ट में होता है तो इसको पढ़ते हैं स्टैटिक्स, अगर बॉडी मोशन में होता है तो इसको पढ़ते हैं डायनामिक्स में। एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, लिखने का तो और जरूरत है नहीं। ठीक है, मैकेनिक्स में है ना। सर हाँ बोलिए। सर ये थोड़ा समझाएंगे, नहीं समझ में आया हमको। बोलिए, हेलो। बोल रहे हैं ये प्लीज समझाएंगे कॉन्सेप्ट जो अभी आपने समझाया। अच्छा, ये चीज समझ में नहीं है आपको। नहीं सर। मैंने समझाया कि मैकेनिक्स में हम लोग दो तरह के कंडीशन चेक करेंगे हम लोग, या तो बॉडी हमारा रेस्ट में होगा या बॉडी हमारा मोशन में होगा। बॉडी रेस्ट में, बॉडी मोशन में, इसी के ऊपर एनालिसिस करना है। बॉडी रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। रेस्ट में कब बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे जब बॉडी हमारा मूवमेंट अपना पॉइंट ऑफ पोजीशन, या फिर पोजीशन, जो भी उसका पोजीशन है वो पोजीशन अगर चेंज ना करे, पोजीशन अगर चेंज नहीं करता है तो रेस्ट में है। अगर हम चेयर पे बैठे हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे कि रेस्ट में है या मोशन में है, बोले रेस्ट में है, क्योंकि हम अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं। अगर हम अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो वो मोशन में है। सिंपल। क्लियर, क्लियर है अभी भी, या डाउट है अभी भी। दो चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में है, बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में है। ओके है। ये अपना नाम क्यों नहीं लिखे हैं, Vivo V2335, क्या नाम है आपका। सर सिद्धांत। सिद्धांत। अच्छा, क्लियर है अभी। यस सर। चलिए, अब हम लोग मैकेनिक्स को दो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैकेनिक्स को बॉडी के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे रिजिड बॉडी, डिमॉर्फेबल बॉडीज, बॉडी के हिसाब से, एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, बॉडी के हिसाब से क्या। अब हम ये समझ लिए कि मैकेनिक्स में हम लोग बॉडी या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा।
लेकिन बॉडी किस टाइप का होना, किस टाइप का होगा, तो हम बोल रहे हैं कि बॉडी आपका हो सकता है कि रिजिड हो, मैकेनिक्स। अच्छा, एक लिंक और शेयर करते हैं, आप लोग उससे ज्वाइन होइए, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, एंड देन इसको एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट हम आपको शेयर करते हैं, फिर वहीं से जाके ज्वाइन करना है ना, सारे लोग ज्वाइन करेंगे और फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे।